नमस्कार। आज का टॉपिक है नंद डायनेस्टी और मैं हूं डॉक्टर ऋतु चतुर्वेदी। महापद्मनंद, जिसे कि उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, उसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को मारकर इस वंश को समाप्त किया तथा नंद वंश की स्थापना की। उसने एकराट तथा सर्व सिद्धांतक की उपाधि धारण की। उसने अनेक राजवंशों को समाप्त किया, जिसमें प्रमुख है इक्ष्वाकु, पांचाल, काशेय, है, कलिंग, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वीतिहोत्र। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदान के पार चली गई। वह विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय करने वाला पहला शासक था। उसने कलिंग विजय भी की। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण कराया। नंद वंश में कुल राजा हुए, इसी कारण इनको नवनंद कहा जाता है, जिनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशरथक, कैवर्त और धनक। इनमें से जो पहला राजा है उसका नाम उग्रसेन है। उसी को महापद्मनंद कहा गया है। बाकी 9 उस उग्रसेन के पुत्र थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यूनानी लेखों के अनुसार उसके पास अतुल संपत्ति थी। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था। वह अत्यंत लोभी शासक था, जिसे धन संग्रह का व्यसन था। वह बलपूर्वक कर लगाकर धन वसूलता था, परंतु इतनी शक्ति और संपत्ति होने के बाद भी वह जनता का विश्वास नहीं जीत सका। राज्य की जनता उससे घृणा करती थी। उसने एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित कर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। इसी असंतोष का लाभ उठाकर चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर उसके वंश का अंत किया तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र तथा राजगृह थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी तथा पाटलिपुत्र नदियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी। नंद शासक जैन धर्म के पोषक थे तथा उन्होंने अपने शासनकाल में कई जैन मंत्रियों को नियुक्त किया था, जैसे कल्पक, शकटाल, स्थूलभद्र आदि। धन्यवाद। Created using Powtoon.